जहां पर बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया है। बिहार के बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वहीं पर 5 एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया गया है। बजट में ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान और सम्मान के साथ विकास का संकल्प है। केंद्रीय बजट के बाद अब बिहार का बजट भी आ गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बिहार के 73 लाख किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों को हर साल 6,000 रुपए नहीं बल्कि 9,000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करने का ऐलान किया गया है। 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य, 5 नए एक्सप्रेस वे की सौगात, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते आवास की योजना, ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान और सम्मान की तर्ज पर विकास, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सोशल जस्टिस प्राथमिकता, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती पर जोर, मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान, उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन और हॉट बाजार के सशक्तिकरण पर जोर, 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य, चौथे कृषि रोड मैप को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएमसीएच में पहले चरण में 1100 बेड तैयार, 10 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर बनेंगे। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी बनेगा। 7 निश्चय 3 के संकल्प पर आगे बढ़ने का विजन, महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प, रोजगार सृजन का लक्ष्य, नए उद्योग की स्थापना का संकल्प, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को किया जाएगा मजबूत। सड़क, आवास, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं का होगा विस्तार। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय, दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। 5 साल में उन्नत बिहार, समृद्ध बिहार, जागरूक बिहार का हमारा वादा है। उसके कंसर्न में जितने फैक्टर हैं सब पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा 68,216 करोड़, ग्रामीण विकास 23,701 करोड़, स्वास्थ्य 21,270 करोड़, गृह विभाग 20,132 करोड़, ऊर्जा विभाग 18,737 करोड़, सड़क निर्माण 18,716 करोड़, कल्याणकारी विभाग 13,202 करोड़। सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे रोजगार उन्मुखी बजट बताया है। यह बजट रोजगार का अवसर, युवाओं को कौशल, हुनर को बढ़ाने का, प्रशिक्षित करने का, किसानों की आय दुगनी करने का और सबकी जीवन आसान बनाने का 7 निश्चय 3 का स्पष्ट झलक इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। इधर बजट में उद्योग के विकास के लिए प्रावधान को लेकर व्यवसायियों में संशय है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि उद्योग से जुड़े प्रावधानों की तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। खास करके उद्योग के विषय में कोई पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है।
जो बजट मुझे दिख रहा है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट बिहार के उद्योगों के लिए दिख रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो दिखाया जा रहा है कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, जो पॉलिसियां हैं उसकी तरह लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसके मतलब सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जो सामने परिलक्षित नहीं है। बजट में बिहार के विकास का रोड मैप है, चुनावी वादे को पूरा करने की कोशिश, साथ ही युवा और किसानों के लिए सौगात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस पर और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से अभिषेक जुड़ गए हैं। हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, केंद्र के बाद कल बिहार का बजट भी पेश हुआ और कल जब बजट पेश किया गया तो उस बजट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि जिस तरीके से 7 निश्चय 3 को लेकर के बातें हो रही है बिहार में, उसको लेकर के काम हो रहा है, उसको लेकर के विकास की बातें की जा रही है 2025 से 30 तक की जिस तरीके से, तो 7 निश्चय 3 पर किस तरीके से इस बजट में फोकस किया गया है और किसको कितना क्या कुछ मिला है? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य हो या फिर युवा वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो, उनको खासकर ध्यान में रखा गया है सभा, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कल का बजट पेश किया गया है। देखा जाए तो 3,47,000 करोड़ से ऊपर का देखिए यह बजट है। पिछली बजट से करीब 30 करोड़ ज्यादा का ये बजट बताया जा रहा है। पिछला बजट जो पेश हुआ था वो 3,16,000 करोड़ के लमसम का बजट था, लेकिन इस बार का जो बजट है वो काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है और काफी बड़ा बजट माना जा रहा है। बिहार को देखते हुए कैसे अग्रसर बनाया जाए, बिहार को कैसे आगे लेके जाया जाए, इसको लेकर देखिए लगातार नीतीश कुमार का विजन है, एनडीए सरकार का विजन है। और ऐसे में कल जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट पेश किया, इसको देखते हुए एनडीए घटक दल में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और एनडीए के नेताओं के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि बिहार को काफी कुछ मिला है। बात की जाए बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की बातें कही गई है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए देने की बातें कही गई है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, इसको लेकर सरकार काफी चिंतित है और जिस तरीके से चुनाव के समय दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, उसके तहत महिलाओं के खाते में जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे, उसी को देखते हुए जो 2-2 लाख के वादे किए गए थे वो दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर देखिए सरकार जो है काफी चिंतित थी और इसको देखते हुए तमाम अनेक जगहों पर आधारभूत संरचनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम अनेक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही आधारभूत ढांचे तैयार किए जाएंगे। सड़क की अगर चर्चा की जाए तो सड़क नए नए बनाए जाएंगे। जो एक्सप्रेसवे है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुहर लगी है। तो कह सकते हैं पूरे तरीके से नीतीश सरकार जो है बिहार को विकसित बनाने के लिए चिंतित है और इसको लेकर कल जो बजट पेश हुआ, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बिहार को कैसे अग्रसर किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि न्याय के साथ जो है विकास का जो लक्ष्य है उसको लेकर एनडीए सरकार बिहार में चल रही है और आने वाले 25 से 30 के समय में कार्यकाल में जो है बिहार विकसित कैसे बने, इसको लेकर देखिए सभा कहीं ना कहीं यह बजट पेश किया गया है। बिल्कुल अभिषेक, हम देख रहे हैं किस तरीके से इस बजट में तमाम वर्गों को लेकर के बातें की गई है और पूरे तरीके से जो है 7 निश्चय 3 पर फोकस किया गया है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है वो नाखुश क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के द्वारा जो है कई तरह के प्रश्न उठाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि ये बजट जो है दिखावा का सिर्फ बजट है, कुछ होने वाला नहीं है। विकसित बिहार बनाने का जो लक्ष्य है वो ऐसे ही रह जाएगा। विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बस ये सरकार का ढकोसला है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वादे दावे सब लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सड़क पर उन वादों को देखते हुए सरकार उतरती नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसलिए दिक्कत है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई और करारी शिकस्त कहीं ना कहीं मिली विपक्ष को, तो इसी के कारण से कह सकते हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा खोज रही है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तंज कस रही है। ऐसे विपक्ष में कोई रहता है तो वो तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर सवाल उठाता ही है। उसी के तहत विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सियासत किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है और एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है
और बजट पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सिर्फ ठगा गया है। जी शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।